एक मेंढकों की टोली जंगल के रास्ते से जा रही होती है। अब क्योंकि जंगल के रास्ते से जा रही होती है तो रास्ते में गड्ढे भी होते हैं, तो एक गड्ढे के अंदर दो मेंढक गिर जाते हैं और वो ऊपर आने के लिए उछलते रहते हैं, अंदर कूदते रहते हैं, लेकिन वो बहुत गहरा होने की वजह से ऊपर आ नहीं पा रहे होते हैं। तो ऊपर वाले मेंढक उन्हें कह रहे होते हैं कि तुम रहने दो, नहीं आ पाओगे, बहुत ज़्यादा ऊंचा है और उधर ही रहो। लेकिन वो फिर भी ट्राई कर रहे होते हैं, नीचे जो दो मेंढक होते हैं वो ट्राई कर रहे होते हैं कैसे भी करके हम ऊपर पहुंच जाएं, क्योंकि नीचे वो कैसे रहे। लेकिन ऊपर वाले मेंढक वहीं पर ही कह रहे होते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बेकार में मेहनत मत करो, वहीं रुक जाओ, नहीं आ पाओगे, ये गड्ढा बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ऊपर तक आना पड़ेगा, लेकिन तुम आ नहीं पाओगे। अब उनमें से क्या होता है कि एक मेंढक तो ऐसा सुनता है बार बार, तो वो रहने देता है, रुक जाता है, एक साइड में जाके बैठ जाता है, उदास हो जाता है, हार मान जाता है। लेकिन वहीं दूसरा मेंढक कोशिश करता रहता है, वो ट्राई करता रहता है, वो उछलता रहता है, कूदता रहता है, ताकि वो कैसे भी करके ऊपर पहुंच जाए। लेकिन ऊपर वाले भी हार नहीं मानते, ऊपर वाले भी कहते रहते हैं कि तुम रहने दो, नहीं आ पाओगे, रहने दो, वहीं रह जाओ, वहीं रुक जाओ, बहुत ऊंचा है, नहीं चढ़ पाओगे। अब दूसरा वाला शायद उनकी बात सुन ना पा रहा हो, लेकिन वो कूदता रहता है कि कैसे भी करके वो बाहर पहुंच जाए। अब क्या होता है कि वो उछलते बाहर आ जाता है। अब बाहर आ जाता है तो वो सारे मेंढक कहते हैं क्या तूने हमारी बात नहीं सुनी। अब वो मेंढक इशारा करके कहता है कि शायद मैंने सुना नहीं कि आप क्या कह रहे थे, क्योंकि मैं बहरा हूँ तो मैं सुन नहीं सकता, और मुझे तो लगा कि आप मुझे बढ़ावा दे रहे हो कि मैं ऊपर आ जाऊं, मेरा उत्साह बढ़ा रहे हो कि मैं ऊपर चढ़ जाऊं जल्दी से जल्दी। ऐसा ही क्या होता है कि हमें आसपास वाले, हमारे आसपास में जो लोग होते हैं, हमें बहुत से लोग कहते हैं कि तू नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, रहने दे, और हम भी हार मान जाते हैं। एक बार नहीं हुआ तो भी दोबारा करो, फिर नहीं होएगा फिर करो। लेकिन जब एक बार नहीं हुआ और लोग बाग कहे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप हार मान जाते हो, क्योंकि जब एक बार आप खुद से फेल हो गए तो दूसरे अपने आप आपको कह के दोबारा ट्राई करने का मौका ही नहीं देते हैं कि आप दोबारा उठ के दोबारा से ट्राई कर सको। दो तरह के लोग होते हैं, जो कि एक होता है कि जो पहले से ही नेगेटिव होता है, और एक होता है जो कि पॉजिटिव होता है, जो कि चाहता है कुछ करे, और एक होता है कि जो नेगेटिव होता है। अब जो इस साइड के जो लोग होते हैं, इनको हम ले लेते हैं बी और इनको ले लेते हैं हम ए। अब जो बी साइड के लोग होते हैं वो क्या होता है, ट्राई करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, वो ट्राई करते हैं, तो नेगेटिव वाले उन्हें मना करते रहते हैं, उन्हें रोकते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्यों कर रहा है, नहीं हो पाएगा, बेकार में मेहनत मत कर, नहीं हो पाएगा। लेकिन वो मानते नहीं हैं। उनमें से कुछ तो होते हैं जो कि हार मान जाते हैं, लेकिन बहुत से लगे रहते हैं। अब क्या होता है कि वो धीरे धीरे करते हैं, तो इनमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार फेल हो जाते हैं। अब वो जो एक बार फेल हो जाते हैं तो इनके कहने से उनमें से 99% लोग हार मान जाते हैं, वो हार ही मान जाते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं। अब उनमें से भी 0.001% लोग ऐसे बचते हैं जो कि दोबारा ट्राई करते हैं, फिर हारते हैं और फिर ट्राई करते हैं, जो कि नेगेटिव के वालों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन नेगेटिव लोग सिर्फ और सिर्फ रोकते ही हैं, वो मना ही करते रहते हैं कि नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और यहाँ पर 0.001% लोग ऐसे होते हैं जो कि दोबारा ट्राई करते हैं, हारने के बाद दोबारा ट्राई करते हैं, बिकॉज उनको खुद के ऊपर भरोसा होता है, उनको पता होता है कि वो कर लेंगे, इसलिए वो दोबारा करते हैं। कहते थे और अभी भी कह रहे हैं और आगे भी कहते रहेंगे, इसलिए कभी किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो। आपका माइंड क्या कहता है उसको सुनो, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हिंदी में बोलूँ, कुछ भी इस दुनिया के अंदर इम्पॉसिबल नहीं है। कैसे इम्पॉसिबल, विश्वास नहीं होता, इम्पॉसिबल को लिखो, एक पेपर लो और पेन लो, उसके ऊपर लिखो इम्पॉसिबल। अब उसको ब्रेक कर दो, आई को अलग कर दो, एम को अलग कर दो, पॉसिबल को अलग कर दो। क्या है आपके सामने, आई एम पॉसिबल। देन हाउ कैन यू से दैट एनीथिंग इज इम्पॉसिबल। क्या
फिर आप कैसे कह सकते हो कि कुछ भी मुश्किल है, आसान नहीं है? हाउ? क्योंकि सब कुछ आसान है। आप जो सोच सकते हो, जो चाहोगे वो आप कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच और अपने ऊपर विश्वास और दृढ़ मेहनत। देखो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, क्योंकि आपकी सोच का इफेक्ट और आपके बोलने का इफेक्ट, हमेशा पॉजिटिव बोलो भी, क्योंकि आपके बोलने का इफेक्ट सामने वाले बंदे पे पड़ता है। जो भी आप बोलते हो सामने वाले इंसान पे वो इफेक्ट पड़ता है। तो हमेशा पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। सेकंड, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो। और क्या है कि हमेशा मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग और अपने ऊपर विश्वास सफलता का कारण है। क्या? पॉजिटिव थिंकिंग, अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास और मेहनत सफलता का कारण है। बस ये 3 चीज़ें हैं जो कि करनी है, और ज़रूर से ज़रूर जो आप चाहते हो वो आप कर सकते हो। उस मेंढक की तरह नहीं जो अंदर ही पड़ा रह गया क्योंकि उसने दूसरों की सुन ली कि तू नहीं कर सकता। नेगेटिव तो सुनो ही मत। कोई अगर कहता है ना कि नहीं कर सकता, तो बोलो तू नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। अगर वो बोल रहा है कि नहीं कर सकता, तो उसको बोलो ये तू नहीं कर सकता, ये तेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। ट्राई करो। जब तक आप वो रिजल्ट नहीं ले लेते जो आप चाहते हो, जब तक आप वो मुकाम नहीं हासिल कर लेते जो आप चाहते हो, ट्राई करते रहो जितना कर सकते हो। अपना पूरा 100% दे दो। बिकॉज लास्ट में जब आप आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, तब आपको क्या सुन के ज़्यादा बुरा लगेगा? कि आपने ट्राई नहीं किया, आप ये करना चाहते थे, आपने ट्राई ही नहीं किया, या फिर आपने ट्राई किया लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि ट्राई नहीं किया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा दी, आगे का पता ही नहीं कि आगे क्या हो सकता है, और लोगों के कहने पर नहीं किया। ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ। अब वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को औरों तक पहुंचाओ, ताकि हर कोई अपने आप को पहचाने और लोगों की नेगेटिविटी को दूर करे, नेगेटिविटी ना सुने। इसलिए इस वीडियो को शेयर करो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, फ्रेंड्स एंड फैमिली ग्रुप। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से करना। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, टेक केयर एंड इम्प्रूव योर सेल्फ।